नमस्कार मित्रों। बनारस, प्रयागराज, अयोध्या, इन 3 शहरों में इस समय श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ी है वो देखते ही बनती है। इतना जनसैलाब शायद ही कभी इस क्षेत्र में आया हो। राम मंदिर निर्माण के बाद और महाकुंभ का ये असर है जो श्रद्धालु यहाँ पर खिंचे हुए चले आ रहे हैं, जिससे सरकार को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है और अच्छी खासी कमाई हो रही है। इन्वेस्टमेंट जो सरकार ने किया था वो उसके अलावा सरकार ने काफ़ी ज़्यादा कमा लिया है। हमने तो सुना है कि खाली प्रयागराज से ही सरकार ने लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम को जो है वो इकट्ठा कर लिया, कमा लिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार की कमाई भी हो रही है और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ अब सरकार को इस क्षेत्र में बनारस और अयोध्या और प्रयागराज, इससे लगने वाले आसपास के ज़िलों में और विशेषकर इन तीनों ज़िलों में, इन क्षेत्रों में विकास कार्य को तेज़ी से बढ़ा देना चाहिए। प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, इन तीनों क्षेत्रों में इस समय महाकुंभ के कारण भारी जाम लग रहा है। तो आने वाले 10-12 सालों में इन क्षेत्रों में काफ़ी विकास कार्य होना चाहिए। फ्लाईओवर, सड़कें और यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था जो है वो हो जानी चाहिए, क्योंकि आने वाले सालों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और फिर उनको नियंत्रित करना बहुत आसान नहीं होगा। तो सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को श्रद्धालुओं के कारण असुविधा तो बहुत हो रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। प्रयागराज वासी जो हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी वो सरकार का सहयोग कर रहे हैं। अयोध्या वासी भी इसी प्रकार सरकार का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सहयोग करने के साथ साथ इन क्षेत्रवासियों को कुछ लाभ भी मिलना चाहिए। इन लोगों को चाहे इनकी बिजली फ्री कर दीजिए या इनको कुछ सुविधाएं दे दीजिए, जो इस विशेष सुविधाएं हों इन क्षेत्रों के लिए, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोज़गार इस समय समझ लीजिए कि प्रयागराज में काफ़ी ठप पड़ा हुआ है। खाली दुकानें चल रही हैं जो खाने पीने की चीज़ें हैं, किराना, बाकी जो सेल्स वगैरह के काम करते हैं, जिनका मेडिकल का काम है या अदर चीज़ें हैं, उनको माल लाने में या ले जाने में, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत बहुत आ रही है। तो इनको इसका लाभ मिले ताकि ये लोग भी सरकार से खुश हों और सरकार का भी इसमें फ़ायदा है। सरकार को उसमें जो है वो वोट मिलेगा और सरकार अपने हिसाब से विकास कार्य करे, बाकी सब ठीक है।